सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। आइए हम आज अपनी रविवार की भक्ति आराधना की शुरुआत धन्यवाद की प्रार्थना के साथ करते हैं। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हुए सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं, रात में सुख की नींद दी, ये सुंदर सुबह दिखाया, इसलिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं तूने हमें चंगा रखा, आशीषित रखा और हर एक बीमारियों से दूर रखा प्रभु। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, इस महामारी के लिए प्रार्थना विनती करते हैं। दया कर अपने बच्चों पर प्रभु, अपने कोप को शांत कर और इस महामारी को ख़त्म कर प्रभु, क्योंकि तू देख रहा है बहुत सारे लोग इस महामारी के कारण मर गए हैं प्रभु, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं उन तमाम पीड़ितों के लिए प्रभु जो इस महामारी से है प्रभु दया कर उन पर अपने चंगाई भरा हाथ रख और उन्हें पूरी तरह की चंगाई दे, ताकि वो उठकर तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति करें और तेरे नाम की गवाही देने वाले बने। आज के पूरी प्रार्थना को, सारे व्यवस्था को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हुए ये विनती को प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। इस वक्त उपासना संगीत में से हम सब मिलकर गाएंगे ईश्वराची दया कीती, जो कि पाया जाता है पेज नंबर 33 में से। Yeah.
इस वक्त हम आरी पारी से पढ़ने वाले वचन पढ़ेंगे, जिसे पढ़ने में हमारी बहन मिसेस डॉर्थी तिमोथी हमारी अगुवाई करेगी। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय वचन 1 से 29 से 1 से 36 तक। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय वचन 1 से 29 से 136 तक। भजन संहिता इसका 119वां अध्याय वचन 129 से लेकर 136 तक। Psalm 119 verses 129 to 136। तेरी चितौनियाँ अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हूँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी भी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, और अपनी विधियाँ मुझे सिखा। मेरी आँखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। परमेश्वर पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। धन्यवाद डॉर्थी। इस वक्त हम उपासना संगीत की पुस्तक में से सब मिलकर गाएंगे, जिसमें हमारे भाई रॉबिन तिमोथी हमारी अगुवाई करेंगे। सर्वगाति पवित्र प्रभुला, बंधु करने वाला आता आमीन। सृष्टि सर्वगाति पवित्र प्रभुला, बंधु करने वाला आता आमीन। दूत सर्वगाति पवित्र पवित्र नित्य पवित्र वंदित ते। दूत सर्वगाति पवित्र पवित्र नित्य पवित्र वंदित ते। सृष्टि सर्वगाति पवित्र प्रभुला, बंधु क्या देवाला आता आमीन। पवित्र चक्रुते सर्व जाति होती, मानव जगती निर्मित से। पवित्र चक्रुते सर्व जाति होती, मानव जगती निर्मित से। सृष्टि सर्वगाति पवित्र प्रभुला, बंधु क्या देवाला आता आमीन। पतित क्षमानी प्रार्थितो तुझला, शुद्धता आम्हाला द्यावी देवा। पतित क्षमानी प्रार्थितो तुझला, शुद्धता आम्हाला द्यावी देवा। सृष्टि सर्वगाति पवित्र प्रभुला, बंधु त्या देवाला आता आमीन। शुद्ध जे असती त्याशी तू भेटशी, म्हणून तुझशी मागतो मी। शुद्ध जे असती त्याशी तू भेटशी, म्हणून तुझशी मागतो मी। सृष्टि सर्वगाति पवित्र प्रभुला, बंधु त्या देवाला आता आमीन।
पवित्र प्रभूला वंदू त्या देवाला आता आज का पहला शास्त्र पाठ हमारे लिए भाई मिस्टर सुनील सिंह यशायाह की पुस्तक उसका 46वां अध्याय 3 और 4 वचन और 8 से 13 तक पढ़ेंगे। यशायाह ह्याचा 46वा अध्याय वचन 3 ते 4 आणि 8 ते 13 आपण ऐकूया। हे याकोबाच्या घराण्या, इस्रायल घराण्यातील सर्व अवशिष्ट लोक हो, गर्भवासापासून मी तुमचे ओझे वाहिले, उदरात होता तेव्हापासून मी तुम्हास वागविले, माझे ऐका। तुमच्या वृद्धकाळपर्यंतही मीच तो आहे, तुमचे केस पिकत तोपर्यंत मी तुम्हास वागवीन। निर्माणकर्ता मीच आहे, वागविणारा मीच आहे, मी खांद्यावर वागून तुमचा बचाव करेन। वचन 8 ते 13। अहो फितुरी लोकांनो, हे लक्षात आणून दृढ व्हा, हे ज्ञानात वागवा। प्राचीन काळापासून घडलेल्या गत गोष्टी स्मरा आणि समजा की मीच देव आहे, दुसरा कोणी देव नव्हे, मत्सपान कोणीच नाही। मी आरंभीच शेवट कळवितो, होणाऱ्या गोष्टी घडण्यापूर्वी त्या मी प्राचीन काळापासून सांगत आलो आहे। माझा संकल्प सिद्ध होईल, माझा मनोरथ मी पूर्ण करीन। उगवतीकडून मी हिंस्त्र पक्षी बोलवितो, माझे कार्य साधणारा मी दूर देशाहून बोलवितो। मी बोलतो असे घडूनही आणितो, मी योजितो ते शेवटास नेतो। धार्मिकतेपासून दूर असलेल्या अहो कठोर मनाच्या लोकांनो, माझे ऐका। मी आपला न्याय जवळ आणीला आहे, आता तो दूर नाही। मस्कडून होणाऱ्या उद्धारास विलंब लागणार नाही। मी सियोनात उद्धार स्थापितो, इस्रायल माझे गौरव देतो। परमेश्वर या वचनावर आशीर्वाद देव। धन्यवाद सुनील भाई। आज का दूसरा शास्त्र पाठ हमारे लिए अजय पालवार्थी पढ़ेंगे, जो कि लिया गया है फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय वचन 12 से 18 तक। फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय वचन 12 से 18 तक। आज का दूसरा शास्त्र पाठ लिया गया है फिलिपियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 12 से 18। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता रहूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद अजय। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है लूका की इंजिल इसका पहला अध्याय वचन 8 से 19 तक। बहन मिसेस सुरेखा लोया इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं बाइबल से कुछ वचन आपके सामने पढ़ूं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय पहला है और वचन है 8 से 19। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के
सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर एक चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकया देखकर घबराया और उस पर भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इजरायलियों में से बहुतरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा और अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इजरायलियों में से बहुतरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों के मन बल बच्चे की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। पढ़े हुए वचनों पर परमेश्वर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद बहन। इस वक्त मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारे सेक्रेटरी साहब मिस्टर अजय रामटेके हमारी अगुवाई करेंगे। आपण प्रार्थना करूया। हे आमच्या थोर आणि गौरवी प्रभू परमेश्वरा, या सकाळच्या वेळी प्रभूजी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो महान परमेश्वरा आणि तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी। तुझी स्तुती करतो, तुझी प्रशंसा करतो महान परमेश्वरा, कारण तू स्तुतीस पात्र परमेश्वर आहे, स्तुतीस योग्य परमेश्वर आहे महान परमेश्वरा आणि स्तुतीमध्ये वास करणारा परमेश्वर आहे प्रभू परमेश्वरा। म्हणून आम्ही तुझी स्तुती करतो परमेश्वरा। मागील आठवडाभर सांभाळल्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो महान परमेश्वरा। प्रभूजी तू करुणामय दयानिधान परमेश्वर आहे आणि आम्ही प्रभूजी नेहमी चुकत राहतो, तरी पण प्रभू परमेश्वरा तू आम्हाला क्षमा देऊन आमच्या विनंती ऐकतो परमेश्वरा, आमचा सांभाळ करतोस प्रभूजी आणि आमच्या बरोबर नेहमी तू असतोस महान परमेश्वरा। याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी। महान परमेश्वरा तू आमच्या मंडळीच्या सर्व लोकांसोबत राहिलास म्हणून प्रभूजी आम्ही तुला धन्यवाद देतो आणि प्रभूजी आम्ही तुझ्या चरणाजवळ येतो महान परमेश्वरा आणि त्या सर्व कुटुंबांसाठी मागतो की आजारामुळे ज्यांच्या घरातले प्रभूजी त्यांचे प्रियजन तुझ्याकडे आले आहे महान परमेश्वरा, त्या सर्व लोकांसाठी आम्ही मागतो प्रभूजी, दयेची याचना करतो महान परमेश्वरा, त्यांना सांत्वना दे प्रभूजी। आणि प्रभूजी अनेक लोक महान परमेश्वरा यामुळे आजारी आहेत प्रभूजी, त्या सगळ्यांसाठी देखील आम्ही तुझ्याजवळ कळकळीची विनंती करतो महान परमेश्वरा। सगळ्यांना तू आपल्या आरोग्यदायी प्रभूजी हाताचा स्पर्श कर आणि प्रभूजी सगळ्यांना उत्तम आरोग्य दे प्रभूजी। महान परमेश्वरा आमचे पाळक साहेब प्रभूजी, पात्रे साहेब प्रभूजी आजारी आहेत आणि त्यांना देखील कोरोना झालेला आहे प्रभूजी, तू त्यांच्यासोबत आहेस प्रभूजी आणि महान परमेश्वरा त्यांना लवकरात लवकर तू बरं करून दे। त्यांच्यासोबतच त्यांचा मुलगा महान परमेश्वरा जयदीप हा देखील आजारी आहे, त्याला देखील कोरोना झालेला आहे, त्याला देखील प्रभूजी तू आपल्या आरोग्यदायी हाताचा स्पर्श कर आणि त्याला बरं कर महान परमेश्वरा। आणि विशेष करून प्रभूजी पाळक साहेबांना लवकरात लवकर बरं करून पुन्हा एकदा प्रभूजी या चर्चमध्ये येऊन महान परमेश्वरा ते तुझी सेवा करू शकतील, मंडळीची सेवा करू शकतील, असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा। इतरही जे सर्व लोक महान परमेश्वरा आमच्या चर्चचे जे आजारी आहे, आमच्या मंडळीतले जे आजारी आहे, सगळ्यांसाठी आम्ही कळकळीची विनंती करतो प्रभूजी, सगळ्यांना तुझ्या हातात सोपवतो महान परमेश्वरा। सगळ्यांना तू प्रभूजी
आपल्या आरोग्यदायी हाताने प्रभूजी स्पर्श करून सगळ्यांना बरं कर महान परमेश्वरा. आणि पूर्ववत प्रभूजी ते तुझी स्तुती महिमा गौरव करू शकतील असं तो होऊ दे प्रभूजी. आमच्या चर्चच्या व्यतिरिक्त, आमच्या मंडळीच्या व्यतिरिक्त इतरही जे सर्व लोक आजारी आहे प्रभूजी, त्या सगळ्यांना तुझ्या हातात आम्ही सोपवतो प्रभूजी. आणि महान परमेश्वरा, तू तुझी दया कर महान परमेश्वरा, सगळ्यांना स्पर्श कर आणि सगळ्यांना बरं होऊ दे प्रभूजी. महान परमेश्वरा, आम्ही तुझ्याजवळ सर्व एकत्रित येऊन प्रभूजी तुला विनंती करतो महान परमेश्वरा, की हा जो आजार आहे प्रभूजी, हा खूप मोठ्या प्रमाणात पसरलेला आहे आणि अनेक उपाय करून देखील हा प्रभूजी कंट्रोल होत नाही आहे. फक्त प्रभूजी तूच याला प्रभूजी कंट्रोल करू शकतो आणि नाहीसा करू शकतो. म्हणून तुझ्याजवळ आमची कळकळीची विनंती आहे महान परमेश्वरा, की तू या आजाराला आमच्या शहरातून, आमच्या राज्यातून, देशातून आणि या जगातून काढून टाक. आणि ह्या प्रभूजी मनुष्य प्राण्यांना महान परमेश्वरा, या मानव जातीला प्रभूजी एक प्रभूजी संधी पुन्हा तू दे, जेणेकरून सगळे लोक पश्चाताप करतील आणि तुझ्या जवळ येतील महान परमेश्वरा. प्रभूजी आम्ही विशेष करून आमच्या संपूर्ण मंडळीसाठी, तेथील प्रत्येक सदस्यासाठी मागतो. सर्वांना तू आशीर्वादित कर. आणि या प्रभूजी महामारीमुळं आणि जे लॉकडाऊन झाले आहे याच्यामुळं अनेक लोकांचे कामं गेलेले आहे, अनेक लोकांना वेगवेगळ्या अडचणी जात आहे महान परमेश्वरा. त्या सर्व अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी तू सगळ्यांना सहाय्य कर, मदत कर प्रभूजी. महान परमेश्वरा, विशेष करून आम्ही आमच्या पास्टरेट कमिटीसाठी मागतो, महिला मंडळासाठी मागतो प्रभूजी, यूथसाठी मागतो आणि संडे स्कूलसाठी मागतो प्रभूजी. जरी प्रभूजी आता चर्च बंद असलं तरी प्रत्येकावर प्रभूजी विशेष करून तो आपला आशीर्वाद पाठव आणि प्रत्येकाने आपल्या परीने महान परमेश्वरा या मंडळीसाठी प्रभूजी कार्य करावं, मंडळीच्या उद्धारासाठी कार्य करावं असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम महान परमेश्वरा ऑनलाईनद्वारे चालवत आहोत आणि पुष्कळ लोक त्यामध्ये सहभागी होत आहे प्रभूजी. सगळ्यांना आशीर्वादित कर आणि त्याद्वारे तुझी महिमा, तुझा गौरव होऊ शकेल असं तू होऊ दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी तसंच आम्ही आमचे बिशप्स आहे, धर्म प्रांतातील सर्व प्रभूजी कमिटीचे सदस्य यांच्यासाठी मागतो. धर्म प्रांतात जे काही ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांच्यासाठी मागतो. सगळ्यांना आशीर्वादित कर आणि सगळ्यांच्या द्वारे प्रभूजी तुझी महानता, तुझं गौरव होईल असं तू होऊ दे. तसंच प्रभूजी सिनेटमध्ये जे सर्व पदाधिकारी आहेत त्यांच्यासाठी देखील आम्ही मागतो. त्यांना देखील आशीर्वादित कर आणि त्यांच्याद्वारे प्रभूजी तुझं मोठं कार्य होईल आणि तुझं गौरव होईल असं होऊ दे. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही आमच्या देशासाठी, देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि त्यांचं मंत्रिमंडळ यांच्यासाठी मागतो. जेव्हा की प्रभूजी या पूर्ण देशाची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे आणि प्रभूजी विशेष करून या कोरोनासाठी प्रभूजी शासनाने खूप सारं काही करायचं आहे प्रभूजी. हे करत असताना त्यांची तू सहायता कर, मदत कर. आणि महान परमेश्वरा, आमच्या देशामध्ये जो सगळा प्रभूजी त्रास होत आहे प्रभूजी, अनेक वस्तूंची कमी होत आहे महान परमेश्वरा, ऑक्सिजनची कमी आहे, औषधांची कमी आहे महान परमेश्वरा, आणि दवाखान्यांमध्ये प्रभूजी बेड्सची कमी आहे. अशा अनेक अडचणी आहे महान परमेश्वरा. आणि हे सोडवत असताना जे लोक त्यामध्ये अधिकार ठेवतात किंवा ज्यांची जबाबदारी आहे प्रभूजी, त्या सगळ्यांना तू सुबुद्धी दे, त्यांना अधिकार दे महान परमेश्वरा. आणि त्यांनी प्रभूजी इमानीतबारे हे कार्य करावं आणि जनतेची सेवा करावी असं तू होऊ दे. त्याचप्रमाणे प्रभूजी आम्ही आमच्या राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, त्यांचं मंत्रिमंडळ यांच्यासाठी देखील मागतो प्रभूजी. त्यांना देखील आशीर्वादित कर आणि या कठीण प्रसंगी प्रभूजी राज्य चालवत असताना त्यांचं सहायता कर, मदत कर. आणि प्रभूजी त्यांच्याद्वारे सर्व जनतेला प्रभूजी मदत मिळू शकेल असं तू होऊ दे. आमच्या शहरासाठी देखील मागतो आणि विशेष करून धन्यवाद देतो प्रभूजी की आमच्या शहरामध्ये सध्या परिस्थितीत कोरोनाचा जो प्रादुर्भाव आहे महान परमेश्वरा तो कमी झालेला आहे महान परमेश्वरा. आणि प्रभूजी रुग्णांची संख्या कमी होत आहे, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. जे लोक प्रभूजी यासाठी कार्य करतात त्या सगळ्यांना तू आशीर्वादित कर. सगळ्यांवर तुझा अनुग्रह प्रभूजी, तुझा आशीर्वाद असू दे. आणि त्यांच्याद्वारे प्रभूजी या शहराची, येथील नागरिकांची योग्य रीतीने सेवा होईल असं होऊ दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी आम्ही विशेष करून त्या सर्व लोकांसाठी मागतो की या कठीण प्रसंगी देखील प्रभूजी सैतान त्यांच्या बुद्धीवर कार्य करत आहे आणि ते काळाबाजारी आणि काय वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी करतात महान परमेश्वरा. आणि ऑक्सिजन सारख्या वस्तू त्यांनी प्रभूजी काळ्या बाजारात प्रभूजी विकलेले आहेत. त्यांना सुबुद्धी दे महान परमेश्वरा, त्यांना पश्चाताप दे आणि त्यांनी असं करू नये अशी बुद्धी तू त्यांना दे महान परमेश्वरा. प्रभूजी पुन्हा एक वार तुला तुझ्या सर्व आशीर्वादांसाठी
आम्ही तुला धन्यवाद देतो महान परमेश्वरा. आमचे प्रभूजी पाळक साहेब यांच्यासाठी विशेष करून तुझ्याजवळ विनंती करतो आणि प्रभूजी त्यांना लवकरात लवकर बरं कर. आणि प्रभूजी आमचे दुसरे बाळक साहेब PY सिंग यांना देखील तू आशीर्वादित ठेवलेला आहे, सर्व आजारांपासून मुक्त ठेवला आहे, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आणि या म्हातार वयात देखील प्रभूजी ती मंडळीची सेवा करतात आणि प्रभूजी स्फूर्तीने सेवा करतात, त्याबद्दल तुला आम्ही धन्यवाद देतो. त्यांचा देखील तू सांभाळ कर. मंडळीतील सर्व सदस्यांसाठी, सर्व कुटुंबांसाठी तुझ्याजवळ आम्ही विनंती करतो प्रभूजी, जसं आजपर्यंत सांभाळलं तसं यापुढे देखील सगळ्यांना सांभाळून ठेव आणि सगळ्यांना तुझ्याजवळ ठेव महान परमेश्वरा. आणि आम्हा सर्वांच्या द्वारे तुझं गौरव होईल असं होऊ दे. पुन्हा एक वार तुला धन्यवाद देऊन ही विनंती आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावाने मागतो, म्हणून तो ऐक. आमेन. धन्यवाद सर. आइए हम सब मिलकर अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर की महिमा और स्तुति पूरे तन मन से करेंगे.
आइए हम सब अपने मनों और आत्माओं को परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार करें। जो हमारे भाई नितिन सालवे हमारे लिए वचनों की सेवकाई करेंगे। भाई नितिन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और मैं स्वयं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया अपनी कलीसिया में फिर एक बार परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने का। इसे सारा आदर परमेश्वर को देता हूँ, सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कलीसिया के पासबान रेवरेंड जयसिन्हा पात्रे साहब को, रेवरेंड PY सिंह साहब को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और आज के वचन की सेवकाई करने की ये जो मौका उन्होंने मुझे दिया। और हमारी बहन सोनिया मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके पहल के लिए, इनिशिएटिव के लिए, इन सब बातों के लिए हम आप सबको और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अजीजों, जो वचन आज हम लोग ने पढ़े हैं उस पर हम आज मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और वचन की ओर जाएं। खुदा बाप, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं और यही प्रार्थना करता पिता परमेश्वर की आज बोलने वाला मैं नहीं परंतु आपके पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बोलने पाए। तमाम शैतानी ताकतें, डिस्ट्रैक्शंस, डिफ़िकल्टीज लाने वाली सारी दुष्ट आत्मा की ताकतों को मैं यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इस प्रीचिंग से और इस मिनिस्ट्री से यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु आपके चिंता में आते हैं। पवित्र आत्मा में आपसे विनती करता हूँ कि आप हम हर एक से बातचीत कीजिए। आपके बेटे यीशु मसीह के लहू से मुझे धोकर शुद्ध पवित्र कीजिए। और पिता, आज हम सब से आपके वचन से आप हमारी मुलाकात कीजिए। और पिता, आप जैसा चाहते हैं वैसी ज़िंदगी जीने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगता सुनो ग्रहण कर, आमीन। यशायाह नबी की किताब उसका 46वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन पर हम मनन करेंगे। 2 वचन पर यहाँ ऐसा लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरते आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा और तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। अजीजों, इन वचनों में हमें देखने को मिलता है कि जो आज परिस्थिति आज संसार में हम देख रहे हैं, हमारे भारत में हम देख रहे हैं, जो पैंडेमिक है, जो महामारी है, कितने लोग आज प्रभु में सो गए हैं, कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आज आपके और मेरे लिए परमेश्वर का वचन ये है अजीजों, ये एक प्रॉमिस है, एक एनकरेजमेंट है। जो दुख दर्द में हम लोग हैं अजीजों, उसमें प्रभु आज हमको वचन के द्वारा एक दिलासा, एक कंफर्ट दे रहा है। और यहाँ पर 3-4 बातें यदि हम देखेंगे तो वाकई में परमेश्वर की योजना कितनी महान है वो हमें देखने को मिलता है। और वहां पर पहली बात वो कहता है, मैं उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म ही से तुम्हें लिए फिरते आ रहा हूँ। देखो अजीजों, उत्पत्ति से मतलब जब परमेश्वर ने हमारी उत्पत्ति की, और हमारी उत्पत्ति जब हम जन्म लेते तब नहीं, जब हमने अपनी माता के गर्भ में जब हमारा पहला दिन था, उस दिन से परमेश्वर हमें उठाए रहा है। मतलब हमारा जीवन उस दिन से परमेश्वर के हाथों में है। इस बात को हम कभी ना भूलें, आज भी। और जब तक कलीसिया उठा ली जाती है तब तक हमारा जीवन, हमारी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में। यह प्रॉमिस परमेश्वर हमें कह रहा है, हमें दे रहा है। और जन्म ही से मतलब उत्पत्ति मतलब माता के गर्भ में पहला दिन, और जन्म से मतलब जब हम इस संसार में आते हैं उस दिन से ही मैं तुम्हें लिए फिरता आया हूँ। वो हमको लेकर चल रहा है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉमिस। यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे तो इन वचनों को हम अपने जीवन में महसूस और अनुभव और एक्सपीरियंस करने पाएंगे। और जब हम अनुभव करेंगे परमेश्वर के इन वचनों को, उसकी सामर्थ को, उसकी खराई को, कि वो सही में कितने सत्य है, कि प्रभु सही में हमको लेकर चल रहा है, तब हमारे जीवन में भय, भविष्य की चिंता कभी न रहेगी। न दिन को सूरज की, न रात को चंद्रमा की तुझे कभी हानि न होगी,
वचन कहता है तो वो होकर रहेगा। और इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले हमको हमें लेकर चल रहा है, और लेकर चल रहा है तो हमारी जरूरतों को भी वो पूर्ण करेगा, और उसने पूर्ण किया है और आगे भी करेगा। इकोनॉमिक डाउनफॉल हो रहा है, जीडीपी घट रहा है, सारी बातें हम देख रहे हैं, और प्रभु का वचन यहां पर कहता है कि उत्पत्ति से ही जब प्रभु ने हमको बनाया है, भजन संहिता 139 में इंग्लिश में बड़ा अच्छा कहता है, यू सॉ माई अनफॉर्म बॉडी। जो बनी नहीं थी वो बॉडी को तूने देखा। अनफॉर्म, जो बनी नहीं थी, मतलब ओनली उन्होंने डायग्राम बनाया, फिगर बनाई, वो बॉडी को तूने मुझे देखा। मतलब इस बात को हमको प्रभु बता रहा है कि कितना गहराई से प्रभु हमको जानता है, और कितना हमको पहले से प्रभु हमको जानता है। मतलब जब हमारी शुरुआत को जानता है तो हमारे अंत को भी वो जानता है। जब शुरुआत है अजीजों तो अंत भी है, जब जन्म है तो मृत्यु भी है। पर हाँ, शायद वचन के अनुसार और प्रभु की योजना के तहत हम जो इस जनरेशन के हैं, शायद हम मृत्यु को नहीं देख पाएंगे, हम सीधा मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और इसलिए इस प्रॉमिस की ओर हम ध्यान देते रहे, इस प्रॉमिस को हम स्मरण में रखें, उस पर अपना मन लगाए, अपने विश्वास को रखें, और कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु में कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़े कि नहीं, प्रभु मुझे उठाए लेकर फिर रहा है। और जब वो लेकर फिर रहा है तो वो अपनी योजना के तहत लेकर चलेगा। समस्या आएगी, समस्या जाएगी, पर हम ये ना भूले कि हमारा जीवन उसके हाथों में है, वो हमको लेकर चल रहा है, उसने हमें उठाया है अपने हाथों में। कितने प्रॉमिस प्रभु ने हमको दिया वचन बाइबल में। मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद रखा है, तेरी शहरपनाह मेरे सामने नित्य बनी रहती है। दिन को न सूरज की न रात को चंद्रमा की तुझे कभी हानि न होगी। देख, तेरा रक्षक कभी न सोता न कभी ऊँगता है। देखो, संसार के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ बना रहूंगा। कितने प्रॉमिस प्रभु ने बताया है, दिया है कि वो हमको लेकर चल रहा है इस पैंडेमिक में। इस प्रॉमिस को हम अपने जीवन में क्लेम करें चीजों। और चौथी आयत कहता है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा। कैसा? जैसा मैं उत्पत्ति के वक्त आपके साथ था, जो रिलेशन था, जो मैंने आपके साथ किया, वो अभी भी करता हूं, वैसा ही बना रहूंगा। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु कहता है, यहोवा कहता है, मैं न बदलने वाला परमेश्वर हूं। यदि उसने हमारी योजना को बनाया है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो हमारी योजना कैसे बदल जाती है? क्यों हमारे जीवन में दुख आती, तकलीफ आती है? मैंने उस दिन ही बाइबल स्टडी में बताया था। सबोपदेशक उसके 7वें अध्याय में लिखा है, उसकी आखिरी आयत में लिखा है, 29वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। वो लिखता है, मैं एक ही बात जानता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उसने अपने मन को अलग अलग योजना में लगा दिया, अलग अलग कल्पनाओं के पीछे भागने लगा, तो सब कुछ बिगड़ गया। पर जब हमारी योजनाओं को हम बाजू में रखते हैं, काट देते हैं, उसको हम लोग निकाल देते हैं, केवल परमेश्वर की ओर देखते हुए हम चलते हैं अजीजों, तो हम ये महसूस करेंगे कि इस पैंडेमिक में भी प्रभु हमको लेकर चल फिर रहा है। इसलिए भजन संहिता 91 उसके 7वें आयत में लिखा है कि तेरी ओर 1000 गिरेंगे, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वो तुझे कभी छूने ना पाएंगे। क्योंकि प्रभु हमको लेकर चल रहा है, उसके हाथों में हमारा जीवन सुरक्षित है, और उसी के हाथों में हमारी जीवन की आयु की लंबाई है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 में कहता है, तुम में कोई ऐसा बंदा है, व्यक्ति है, जो अपनी आयु की एक घड़ी बढ़ा सकता है? नहीं। जो उसने आयोजित किया है, जो उसने बना के रखा, वो उसमें हमको चलते रहना है, वो हमको लेकर जाएगा। वो कहता है, बुढ़ापे तक मैं एग्जैक्टली वैसा ही हूं, बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, मैं बदलूंगा नहीं, जैसा मैंने आपकी सुधि ली। अजीजों, हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे जन्म के पूर्व ही सारी बातों को योजना बनाकर रखा, और तब हमको संसार में लेकर आया। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, तो हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में उसको, आदम को, मानव को जीवित रहने के लिए
उसके जीवन को पूरी जिंदगी जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, परमेश्वर ने आदम को संसार में लाने के पहले सब बनाया, सब तैयार किया, प्रोवाइड किया, तैयार रखा, और उसके बाद आदम को लेकर आया। यही हमारे साथ भी है। इस पैंडेमिक में हमारी आर्थिक ज़रूरत, हमारी इमोशनल ज़रूरत, हमारी शारीरिक ज़रूरत और अबाव और हमारी आत्मिक ज़रूरतों को प्रभु ने पहले से तैयार करके रखा है। हमको उसकी ओर देखकर चलना है, और तब हम महसूस करेंगे कि सारी बातों को प्रभु ने सही में उसके हाथों में हमारा जीवन सुरक्षित है। भजन संहिता 37 में लिखा है, जितनों ने उस, मैं बार बार इस वचन को काफी जगह दोहराता हूं, जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुख कभी काले न हुए। उसकी ओर जब हम देखते हैं तब हमें महसूस होता है, तब हमें अनुभव होता है, तब हम अनुभव कर सकते हैं, यस, मैं और मेरा परिवार, हमारा जीवन प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और अंत में उसने 4 बातों का प्रॉमिस यहाँ पर दिया है, अश्योरेंस दिया है। चौथी आयत में कहता है, मैंने तुम्हें बनाया है। नेवर फॉरगेट दैट ही इज आवर क्रिएटर। और उसने बनाया तो कैसे बनाया? उसके प्रतिरूप और उसकी समानता में। मतलब जो अधिकार उसके पास थे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के मरने और उसके पुनरुत्थान के द्वारा वो अधिकार हमें मिला है। सारे अधिकार हमें मिले हैं, और इसलिए उसने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। दुष्ट आत्मा की ताकतों पर, शैतान की हर ताकतों पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। बिच्छुओं को लताड़ने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। सेम अथॉरिटी इज इन मी, क्योंकि वो वैसा ही है। और ऐसे समय में उसने हमें बनाया उसके समान, हमें उसके समान ही जिंदगी जीनी है, कि प्रभु के हाथों में मेरा जीवन सुरक्षित है। प्रभु आत्मा है, हम भी आत्मा ही है, हम सिर्फ शरीर के अंदर रहते हैं। प्रभु स्वर्ग में है, हम भी स्वर्ग में ही जाने वाले हैं। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई बादलों पर उठाकर ही चला जाएगा। बस उसके समान उसने हमको बनाया है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है। बस इस बात को हमको याद रखना है। हम सिलेंडर मिलेगा कि नहीं उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, रेमडेसिविर मिलेगा कि नहीं वो हमको नहीं देखना है। पैंडेमिक का कितने केसेस पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव आए, कितने रिकवर किए, ये नहीं हमको देखना है, हमको उसके ओर देखना है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। तुम्हें लिए, दूसरी बात, तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो उसने हमको उठाया है बस वही लेकर फिरता रहेगा, और हम वहीं जाएंगे जहां वो हमको लेकर जाना चाहता है, क्योंकि उसने हमको उठाया है। सो इसलिए जहां हम जा रहे हैं, हमारा परिवार जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कभी ये मत सोचना कि ये कैसा के शैतान हमको ये सब कर रहा है, नहीं, प्रभु हमको लेकर चल रहा है। और इसलिए दाऊद लिखता है कि चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में से चलूं, वो हमको लेकर चल रहा है, क्योंकि हमको कुछ सिखाना चाहता है। ये पैंडेमिक में भी प्रभु हमें बहुत सारी बातें सिखाना चाहता है। इस अंधकार की तराई में से हमको वो लेकर चल रहा है। मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और यहाँ पर कहता है कि मैं तुमको उठाए लेकर चल रहा हूं। तीसरी बात वो कहता है, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। बस मैं तुमको उठाए रहूं, कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी नीचे नहीं रखूंगा। और चौथी बात कहता है, और छुड़ाता भी रहूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, कि छुड़ाता रहूंगा, जब भी समस्या छुड़ाता रहूंगा। इसका मतलब वो ये यहाँ ये कह रहा है, समस्या नहीं आएगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तुम समस्याओं में फंसोगे, पर छुड़ाने का काम मेरा है। शायद कभी तुम पाप के दलदल में फंसोगे, छुड़ाने का काम मेरा है, और वो छुड़ाएगा जरूर, क्योंकि उसने हमको बनाया है। वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारा बचाने वाला है। मैं तुम्हें छुड़ाते रहूंगा। इस पैंडेमिक में हमें let us have that confidence and that faith in God that He will deliver me from this pandemic. आज बहुत से लोग बीमार हैं। मैं चाहूंगा कि हम उनको इन वचनों से प्रोत्साहित करें। अभी हमने देखा लूका रचित समाचार पहले अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला, उसके जन्म के बारे में लिखा है। और वहां पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसके जन्म के पहले ही उसके बाप को बता दिया था, जकरिया को, कि वो क्या करेगा, वो क्या खाएगा, कैसा रहेगा,
क्या उसकी जिंदगी रहेगी, सारी बातें परमेश्वर ने लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में उसके पिता को परमेश्वर ने बता दिया था। तो तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित हो गए। और आगे वो सब लिखता है कि उसके साथ क्या क्या होगा। लिखता है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, अपनी माता के गर्भ से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और सारी बातें उसके बारे में सेम विथ अस। प्रभु ने सब योजना बना के रखी है। वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें लेकर चल रहा है, वो छुड़ाता रहेगा। हमारा जीवन, हमारा परिवार परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। फिर पर दोहराऊंगा, समस्या आएगी पर वो छुड़ाने के लिए तैयार है। जब समस्या आएगी, डेफिनेटली फिजिकली वर्ल्डली वे में हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो ट्रीटमेंट है उसको लेना पड़ेगा। और ये सब करते हुए हम हमारे ध्यान में, हमारे मन में इस बात को रखें कि मेरा जीवन प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। वो अभी मुझे कुछ दिनों में छुड़ाएगा, वो मेरा रिपोर्ट नेगेटिव लेकर आएगा, वो उस मेडिसिन का मुझ पर असर करेगा, वो मेरे लिए सब कुछ प्रबंध करेगा, मेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। अजीजों, ये दो वचनों को हम पढ़कर उस पर मनन करते हुए, याद करते हुए अपने जीवन को बिताया। अभी हमने पढ़ा, परंतु ये सब कब होगा? When shall we enjoy? When can we enjoy these blessings? कब हम इन बातों को अनुभव करने पाएंगे? उसके लिए केवल एक शर्त रखी है उसने, एक अपेक्षा रखी उसने। वो है 3री आयत में, वो कहता है, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस। यही हमारी चुनौती है। और हम सब कबूल करेंगे, मुझे पता है, हम मन में कबूल करेंगे कि हम लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, टीवी का ज़्यादा सुनते हैं, न्यूज़पेपर का ज़्यादा सुनते हैं, गवर्नमेंट का ज़्यादा सुनते हैं, हमारे बॉस का ज़्यादा सुनते हैं, अधिकारी का ज़्यादा सुनते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का काम सुनते हैं। इसलिए हमारे जीवन में डिप्रेशन आता है, डाउट आता है, फेलियर्स आते हैं। वो कहता है, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। कान लगाकर सुनना मतलब पूरा ध्यान देकर केवल उसी को सुनना और किसी को नहीं सुनना है। केवल उसी की ओर ध्यान देकर हम जब सुनेंगे, तब जब हम उसकी वाणी को सुनेंगे, तब हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे मन में कभी भय नहीं रहेगा। इतना बड़ा मंदिर था, पर शमूएल ने उसकी आवाज को सुना, 4 बार सुना। इतना बड़ा मंदिर पर उसकी आवाज को सुना। एक बड़ी भीड़ के साथ प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, और 2 अंधे लोग रास्ते के किनारे बैठे थे, और उन्होंने कहा, हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। प्रभु ने वो सुना इतनी भीड़ में भी। वो कहता कि हमको भी उसको सुनना जरूरी है। प्रभु, हर सुबह हम प्रभु से पूछे, प्रभु हमें क्या करना है? हमें पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा के लिए संवेदनशील हो जाएंगे, हमारी आत्मिक बातों में हम संवेदनशील, सेंसिटिव हो जाएंगे, देन वी विल बी एबल टू लिसन टू हिम, कि प्रभु क्या कहना चाहता है। वचन के द्वारा, सेवकों के द्वारा और सिचुएशंस के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करेगा, क्योंकि ही इज अ गॉड हु कम्युनिकेट्स। वो गूंगा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो बोलने वाला परमेश्वर। उसने बोला और आकाश और पृथ्वी निर्माण हुई। उसने बोला और सब कुछ निर्माण हुआ। वो बोलने वाला परमेश्वर है, पर हमारे पास सुनने वाले कान होने चाहिए, आत्मिक कान होने चाहिए। तब कहीं ये चारों बातें, वो हमको उठाने वाला, लिए फिरने वाला है, वो हमको छुड़ाने वाला, ये सब हम महसूस करने पाएंगे। हम कितने जगह कॉम्प्रोमाइज करते हैं परमेश्वर की बातों को सुनने से बेहतर हम लोगों की बात सुनते हैं, अधिकारियों की बात सुनते हैं। हम उनको खुश करना चाहते हैं, पर परमेश्वर को नहीं। एंड दैट इज व्हाई वी लूज आवर ब्लेसिंग्स। और जो बढ़ते हैं उनके प्रति फिर हमें जेलस होते हैं। उसमें ना तो उन लोगों की प्रॉब्लम है, ना तो परमेश्वर की प्रॉब्लम है। हम किसकी सुनते, इसके ऊपर सारे आशीष निर्भर रहते थे। हमने पढ़ा भजन संहिता 119, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 119, 129 से आगे जब हम पढ़ते हैं, 129 से
मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, परंतु वहां पर लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आप उसको घर में जरूर पढ़ लेना, परंतु यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भजन संहिता 119 के 129 यदि आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधिया मुझे सिखा दे। 134 में लिखा है, मुझे मनुष्य के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेश को मानूंगा। 133 में लिखा है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। ये सारी बातें 133, 134, 135 है। और 136 में कहता है, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। मेरी आंखों से आंसू बहते हैं क्योंकि लोग तेरे वचनों को नहीं मानते हैं, और इसलिए इन बातों को वो अनुभव नहीं करते हैं। Why we lose our blessings? Why we are deprived from such experiences, divine experiences, spiritual experiences? Why? Because क्योंकि हम उसकी ओर कान लगा कर नहीं सुनते, उसकी व्यवस्था को नहीं मानते। और यहाँ कहता है, इसलिए मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ रखा है। इट इज माई ड्यूटी, द बॉल इज इन माई कोर्ट। मुझे कुछ करना है, मुझे उसकी ओर ध्यान देना है, उसके प्रोमिसेस की ओर ध्यान देना है। वो जो कहता है वो मुझे करना है, उसकी ओर देखकर मुझे चलना है, और उसके समान मुझे जीवन जीना है, और मुझे अपने उद्धार में बना रहना है। अंतिम वचन बोलकर मैं समाप्त करूंगा, जो हमने पढ़ा फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 12 से लेके तो 18 आयत तक। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 12 से लेके तो अंतिम 18 आयत तक। और वहां पर यूं लिखा है, 12वें वचन में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, परम विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते 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 जाओ। यहाँ भी वो कह रहा है, कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। उद्धार के, अपने उद्धार के कार्य पूरा करते जाओ। इट मीन्स, और वो कैसे? वो कहता है डरते और कांपते हुए। आज हमें सब चीज का डर है, पैंडेमिक का डर है, मृत्यु का डर है, रेमडेसिविर नहीं मिलेगा इसका डर है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा इसका डर है, अधिकारी का डर है, पासवानों का डर है, लोगों का डर है, सारी चीज का डर है, पर परमेश्वर का डर नहीं। वो कहता है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहो। अजीजों, ये हम करते रहेंगे, डरते और कांपते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए और थरथराते हुए कि परमेश्वर महान है, भस्म करने वाला अग्नि है, वो पवित्र है, वो लेखा लेने वाला है, वो हिसाब लेने वाला है। इस बात को स्मरण करते हुए, डरते और कांपते हुए यदि हम अपने उद्धार के कार्य को, अपने उद्धार के कार्य को करते रहेंगे अंत तक, तो जय हमारी है। मृत्यु के बाद के जीवन को भी, उस जीवन में भी हम बड़े ताज को प्राप्त करेंगे। अजीजों, वो कहता है, मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं, तुम्हें उठाए रखता हूं, तुम्हें लिए चलता हूं और तुम्हें छुड़ाता रहता हूं। इतने प्रॉमिसेस जब उसने दिए, उसकी अपेक्षा एक यही है कि कलीसिया उठा लिए जाने तक, या हमें मृत्यु आने तक, हमारे आखिरी सांस तक, जो उद्धार उसने हमको दिया है। उद्धार आसान नहीं, किसी ने कहे वचन दिया है, काफी वचन दिए, प्रभु यीशु मसीह को तू कबूल कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, ये एक वचन है। परंतु उद्धार के सारे वचनों को भी आप देखोगे तो उद्धार प्राप्त करने के लिए किसी को जान देनी पड़ी, 39 कोड़े खाने पड़े, सलीब की मौत सहनी पड़ी, कांटों का ताज पहनना पड़ा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लहू बहाना पड़ा। उद्धार इतना आसानी से नहीं मिला है, केवल बोलने से नहीं हो जाएगा, हमें सारी बातों को ट्रांसफॉर्म होनी पड़ेगी अपने आप को। और
इसीलिए लिखा है कि अपने अपने उद्धार के कार्य को डरते और कांपते, यदि हम ये करते रहेंगे अजीजों, प्रभु अपना काम करता रहेगा। जब हम ये करते रहेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी प्रभु के साथ बने रहेगी। यदि हम अपने उद्धार को डरते कांपते हुए विश्वास योग्य रहते हुए पवित्रता के साथ परमेश्वर को भाने वाली जिंदगी जीते हुए यदि हम करते रहेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ बना रहेगा। लिखा है आत्मा को खिन्न ना करो, उदास ना करो, परंतु आत्मा से भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ बनी रहेगी जब हम डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को आगे आगे लेकर जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा के साथ बने रहेंगे, वो हमें छुड़ाता रहेगा, वो हमें लिए चलेगा, वो हमें उठाए रखेगा, क्योंकि उसने हमको बनाया है। जब उसने हमको अपने प्रतिरूप में बनाया है, तब जब उसके प्रतिरूप में हम बनने की कोशिश करेंगे, उसके साथ चलते रहेंगे, कोई हानि हमें छूने ना पाएगी अजीजों। हम उसकी ओर देखें, हम उसका अनुकरण करें, हम अपने अंदर केवल परमेश्वर का भय और उसकी आज्ञाओं का भय अपने मन में रखें अजीजों। सारे भय को निकाल दीजिए। आज इस पवित्र दिन में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, सारा भय जब निकल जाएगा, केवल परमेश्वर का भय रहेगा, हम इस संसार में जयवल से बढ़कर रहेंगे। अजीजों, समय कम है हमारे पास। अभी भी बहुत से लोग सांसारिक बातों में, संसार की अभिलाषाओं में फंसे पड़े हैं, अपनी योजना को बनाने में लगे पड़े हैं। आज हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि जब प्रभु ने 4 प्रॉमिस हमको दिया है, मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे उठाए रखता हूँ, मैं तुझे लिए फिरता हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इन प्रॉमिसेस को, इन आशीषों को प्राप्त करना है तो मुझे उसके साथ बनाए रहना है। जब वो हमको उठाए लेकर चल रहा है तो वो पवित्र है, तो मुझे पवित्र बनना ही पड़ेगा। जब वो मुझे चलाने वाला है तो मुझे और लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। मुझे और कोई नहीं चला रहा, मुझे प्रभु चला रहा है। मेरे परिवार को प्रभु चला रहा है, मेरी मिनिस्ट्री को प्रभु चला रहा है, मेरे बच्चों को प्रभु चला रहा है। आइए आज की इस दिन, जब हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी बातें हो रही है, भय है, मृत्यु है, बीमारियां हैं, हम डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को चलते रहे, ताकि प्रभु के हाथों में हम अंत तक सुरक्षित रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद, आज आपने हमसे बातचीत की प्रभु, मुझसे बातचीत की पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करता प्रभु, जो 4 प्रॉमिसेस आज आपने हमें दिए हैं पिता परमेश्वर, और यूहन्ना के जीवन से आपने बता दिया कि आपने हमारे सब कुछ बना के रखा है। आपने वचन से मैं बता दिया प्रभु कि हम आपके वचन की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए आंसू बह रहे लोगों के, प्रभु तेरे दासों के और तेरे पिता। मैं मेरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता पिता परमेश्वर कि हम सबों को केवल आपका भय दीजिए पिता, और हम हर एक को प्रभु अपने अपने उद्धार का कार्य डरते हुए और कांपते हुए करने के लिए पिता पवित्र आत्मा का बल और सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे अंदर से संसार की हर चीज का भय को आप निकाल दीजिए प्रभु, केवल आपके भय को हमारे अंदर बसने दीजिए, ताकि आपके भय में हम चलते रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु हम जयवन जीवन पाते रहे, ऐसा अनुग्रह हमारे कलीसिया के हर सदस्य पर, हर एक परिवार पर और मुझ पर और मेरे परिवार पर आप करते रहे पिता। पिता प्रार्थना करते हैं हमारे पादरी साहब के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं प्रभु जी, आप उन्हें ब्लेस कीजिए। उनके बेटे की तबीयत में आप उन्हें चंगा कीजिए, भला प्रभु जी स्पर्श कीजिए और चंगाई को भेजिए पिता, ताकि पिता फिर एक बार वे अपने आपके सेवकाई में खड़े हो जाए। प्रभु जी और भी बहुत से लोग बीमार है पिता परमेश्वर, एडमिट है पिता परमेश्वर। मिसेस स्मिता तेलमोरे, मिसेस स्नेहल डोंगरे, सचिन सहानी प्रभु, और भी लोग पिता परमेश्वर जिनके नाम मैं नहीं जानता पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि आप इनको उठा लीजिए अपने हाथों में और लेकर चलिए पिता परमेश्वर, ताकि आज ये अनुभव करने पाए कि मेरे परमेश्वर जो मेरा निर्माण करता है, उसने मुझे इस मौत से छुड़ाया है, इस बीमारी से छुड़ाया है, और वो मुझे उठाए लेकर चल रहा है, ताकि उसकी मर्जी रोज न उनके जीवन में पूर्ण होने पाए। प्रभु हमारे कलीसिया के हर सदस्य को आपके सुरक्षित हाथों में देते, यीशु मसीह के लहू को हमारे कलीसिया के हर सदस्य के शरीर, आत्मा, प्राण पर, उनके घर पर, उनके हर चीज़ों पर मैं लगाता हूँ। प्रभु उनको तो सुरक्षित रख और मुझे भी सुरक्षित रख। धन्यवाद, आपने मुझसे बातचीत की और इस मौका प्रभु आपने मुझे दिया कि आपके वचन की सेवा करने कर ले पाया। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और मधुर नाम से मांगते थे, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद भाई। परमेश्वर आपको और आपकी सेवकाई को बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।
आइए हम सब मिलकर मिसेस सुनेत्रा शेरले आंटी के साथ अपने प्रेरितों का वचन एक साथ प्रकट करें। आपण सर्व प्रेषितांचा मतांगीकार म्हणूया। सर्व समर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंत पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले व ज्याला पुरिले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापाची क्षमा व सर्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरतो। आमीन। इस वक्त मैं हमारे चर्च के सेक्रेटरी साहब मिस्टर अजय रामटेके से विनती करती हूँ कि हमारे लिए सूचनाएं दें। प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड व प्रिय नावामध्ये आपणा सगळ्यांना सलाम। जसं की मागील आठवड्यात जाहीर करण्यात आलं, नागपूर धर्मप्रांताच्या लिखित सूचनेनुसार आपल्या चर्चची 2020 व 2021ची AGM एकत्रितरित्या 30 सप्टेंबर 2021 पूर्वी घ्यायची आहे व त्याकरिता ज्या सदस्यांचे 2018-19, 2019-20 व 2020-21 या 3 वर्षाच्या कालावधीतील मासिक वर्गणी किंवा इतर चर्चला जे देणे आहे नियमानुसार ते बकाया असल्यास ते आपण सगळ्यांनी 10 जूनपर्यंत भरायचे आहे। या आधारे 10 जूनला एक प्राथमिक मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्या यादीमध्ये ज्यांची नावं असणार नाही, जे मासिक वर्गणी किंवा इतर देणे जे चर्चला आहे या 3 वर्षाचे ते न भरल्यामुळे ज्यांची नावं या यादीत असणार नाही, त्यांना ही रक्कम भरण्यासाठी 25 जूनपर्यंत मुदत देण्यात येईल। करिता सर्व सदस्यांना विनंती आहे की आपण आपले मासिक वर्गणी व इतर चर्चला जे देणे आहे नियमानुसार 2018-19, 19-20 व 20-21चे कृपया 10 जूनपर्यंत आपण भरणा करावा ही विनंती। चर्च जे काम आपल्या सुरू आहे, आपण सगळे बघतच असाल। आता नियमित रूपाने आम्ही जसं जसं प्रोग्रेस होत आहे छताचं, तर त्याचे फोटो आम्ही टाकत आहोत आणि जवळपास ते छताचं काम पूर्ण होत आलेलं आहे आणि म्हणून परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया। सोबतच माझी सगळ्यांना विनंती आहे की पुढचेही काम आता आपल्याला करायचं आहे, जसं की फॉल सिलिंगचं काम आहे, त्यानंतर प्लास्टरचं काम आहे, इलेक्ट्रिफिकेशनचं काम आहे, त्याच्यानंतर दाराच्या पॉलिशचं काम आहे, पेंटिंगचं काम आहे आणि नंतर फ्लोरिंगचं काम आहे। यासाठी भरपूर पैसा लागणार आहे आणि जसं की मी आपल्याला सांगू इच्छितो, ज्यावेळेस हे रिनोव्हेशन आणि चर्च दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आलं होतं, त्यावेळेस अशी अपेक्षा होती की वर्षभरात जे नियमितपणे आपल्याकडे पैसे जमा होतात त्याच्या आधारे जवळपास 20 ते 25 लाख रुपये एक वर्षात आपल्याकडे स्पेअर होतील। परंतु आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की या कोरोनामुळे आपलं चर्च जवळपास मागील 1 वर्षापासून बंद आहे आणि येणारी वर्गणी अत्यंत कमी झालेली आहे व जे डोनेशन सुद्धा घेण्याचा विचार होता, तर डोनेशन सुद्धा फार कमी प्रमाणात आलेला आहे आणि म्हणून या पुढील कामाकरिता पैशांची गरज आहे। म्हणून आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की परमेश्वर जशी आपल्याला स्फूर्ती देईल आणि परमेश्वर जे आपल्याला सांगेल त्यानुसार आपण या कामाकरिता देणगी देण्याचे करावं अशी आपणा सगळ्यांना विनंती आहे। आपणा सगळ्यांना ठाऊक आहे की कोरोना हा आजार आपल्या शहरामध्ये, आपल्या राज्यात, देशात व जगात पसरलेला आहे व त्यामुळे आपल्या चर्चचे देखील अनेक लोक यापासून आजारी आहेत। तर त्यांच्यासाठी आपण आपल्या
वैयक्तिक प्रार्थनेत आणि कौटुंबिक प्रार्थनेत आठवण ठेवावी. विशेष करून आपले बाळासाहेब रेव्हरंड पात्रे व त्यांचा मुलगा जयदीप हे देखील कोरोना पॉझिटिव्ह आहे व त्यांची प्रकृती सुधारत आहे, मात्र ते आजारी आहेत. तसेच आपल्या चर्चची सदस्य स्मिता तेलमोरे, त्यानंतर स्नेहल डांगरे, त्यानंतर सचिन साहनी ज्यांचं की ऑपरेशन झालेलं आहे, सक्सेसफुल झाले आहे, परंतु त्यांची देखील तब्येत बरी नाही आहे, म्हणून त्यांच्यासाठी देखील आपण प्रार्थना करणं गरजेचं आहे. तसंच श्रीमती पुष्पा रायबोडे ज्या विवेक रायबोडेच्या आई आहेत, त्या देखील अलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे. त्यानंतर श्री व श्रीमती जयंत जाधव हे देखील आजारी आहे, श्रीमती विमल जाधव, तसेच इतरही लोक जे आजारी असतील त्यांचे नावं आमच्याकडे आले नाही, या सगळ्यांसाठी आपण निश्चित रूपाने प्रार्थना करावी. त्याचप्रमाणे इतरही जे लोक सर्व आजारी आहेत त्यांच्यासाठी देखील आपण प्रार्थना करावी. आणि जे लोक दवाखान्यामध्ये नर्सेस, डॉक्टर्स आणि इतर सर्व स्टाफ यासाठी दिवसरात्र मेहनत करत आहे, त्यांची सेवा करत आहे, त्या सगळ्यांसाठी आपण आपल्या प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवावी. बिशप कॉटन स्कूल, CBSE अँड ज्युनियर कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स नागपूर यांच्याकडून इन्चार्ज प्रिन्सिपॉलकडून एक जाहिरात आलेली आहे, ज्यामध्ये 16 टीचिंग स्टाफ आणि 2 नॉन टीचिंग स्टाफ साठी त्यांनी जाहिरात दिलेली आहे. जाहिरात मी आपली जे ऑफिशियल ग्रुप आहे त्यामध्ये टाकलेली आहे. कृपया आपण त्यामध्ये ही जाहिरात बघू शकता. या व्यतिरिक्त कोणाला वैयक्तिकरित्या पाहिजे असल्यास आपण माझ्या व्हॉट्सअपवर आपण विनंती केली तर मी आपल्याला ते पाठवू शकतो, म्हणून कृपया आपण ही जाहिरात बघावी. या व्यतिरिक्त WCL मध्ये सुद्धा काही नर्सेसची जाहिरात आलेली आहे, ती देखील मी ग्रुपवर टाकलेली आहे. ज्यांना कोणाला याची आवश्यकता असेल, यामध्ये आपण एलिजिबल असाल तर त्याचा देखील आपण फायदा घेऊ शकता. बिशप कॉटन CBSE जी जाहिरात आहे त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की जाहिरातीच्या दिवसापासून 15 दिवसाच्या आत आपल्याला ऑनलाईन अर्ज करायचा आहे आणि त्यांची जी साईट आहे त्यावर आपल्याला ते सबमिट करायचं आहे. तर कृपया याकडे आपण सगळ्यांनी लक्ष द्यावं. शेवटी सगळ्यांना मी विनंती करू इच्छितो की ही जी महामारी आहे आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर सगळ्यांना विनंती आहे की फार आवश्यक असल्या तरच आपण घराच्या बाहेर पडा, अन्यथा आपण आपल्या घरीच राहावं आणि सगळ्यांसाठी प्रार्थना करावी. घराबाहेर जाताना आपण मास्क निश्चित लावावा आणि बाहेर गेल्यावर सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावं. तसंच आपले हात वारंवार सॅनिटाईज करावे आणि घरी आल्यानंतर आपण आपले हात साबणाने धुवून घेणं अत्यावश्यक आहे. पुन्हा एकदा सगळ्यांना विनंती आहे की आपण नियमित रूपाने एकमेकांसाठी प्रार्थना करत राहावी. धन्यवाद. धन्यवाद सर. ये वक्त है कि हम अपनी अर्पणे व धन्यवाद की भेंटें अपने प्रभु के चरणों में लाएं और इस समय एक विशेष गीत होगा जो भाई अभिषेक जाधव हमारे लिए गाएंगे. तेरे रूह से खुदाबंद खुदा, तेरे रूह से खुदाबंद खुदा. ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा. सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा. तेरे रूह से खुदाबंद खुदा, तेरे रूह से खुदाबंद खुदा.
से तेरे रूह से खुदावंद खुदा हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलशन भी सामने से हट जाएगा, गुलशन भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदावंद खुदा। धन्यवाद अभिषेक। मैं सिंह पास्टर साहब से विनती करती हूँ कि वे क्लोजिंग व ऑफरिंग के लिए प्रेयर करें। मित्र हो, आगे हम इस दानार्पण पर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। कि प्यारे बाप आसमानी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज ये रविवार का दिन, प्रार्थना का दिन हमको बतलाया है। हम धन्यवाद देते हैं तू हमारे साथ में पिछले सप्ताह भर था। आज हम इस वासना में तेरी हमने जो इबादत करे वो तुझे ग्रहण योग्य होने दे, और तेरे नाम के महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए और मंडली के कार्य के लिए यह जो दानार्पण हमने इकट्ठा किया है, यह हम तुझे सुपुर्द करते हैं और तेरे हाथ में सौंप देते हैं। इस दानार्पण पर तू अपने आशीष भेज और इससे अधिक देनेहारे हमको तू बना, ताकि हम प्रभु तेरी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहे और अपना दान वगैरह दे करके तेरा काम आगे को बढ़ाए। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु में सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमारे माननीय सिंह पास्टर साहब हमें आशीष देंगे और उसके बाद हम सुवंदे देवा पर गाएंगे और अपनी आज की भक्ति को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Bye.
प्रेज द लॉर्ड।